नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते को लेकर जो 4% की वृद्धि तय की गई है वो कब मिलेगा डीए डीआर के साथ में। केंद्र सरकार में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर हैं, उनको 1 जनवरी से दे जो महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की सौगात मिली थी। इसी वृद्धि के साथ डीए भी मौजूद दर दोस्तों 46 से 50% पर पहुंच गया था। अब 1 जुलाई से एक बार फिर सरकारी कर्मचारी के डीए में बढ़ोतरी की सौगात मिल रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 1 जुलाई से कर्मचारियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते जो उसमें राहत है 4% की वृद्धि होने की प्रबल संभावना बन गई है। श्रम ब्यूरो द्वारा जून 2024 के लिए जारी अखिल भारतीय सीपीआईसी आईडब्ल्यू जो इंडेक्स का आंकड़ा है दोस्तों 1.5 अंक बढ़कर यानी 141.5 पर संकलित हुआ है। मई से सामान्य सूचांक 139.9 पर संकलित हुआ था। फेस्टिवल सीजन में सरकारी कर्मचारियों के लिए सितंबर के दौरान डीएडीआर मिलने की घोषणा हो सकती है। डीएडीआर की मौजूदा दरों में 1 जुलाई से देखने को मिलेगी। बता दें कि केंद्र सरकार 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशन धारकों को 1 जनवरी से महंगाई भत्ते में 4% की जो वृद्धि की सौगात है वो दी है। इस वृद्धि के साथ डीएवी की मौजूदा दर जो है 46 से 50% पर पहुंच गया। अब जुलाई से एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की सौगात मिलेगी। फरवरी, मार्च और अप्रैल माह के दौरान औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचांक की सर्वे रिपोर्ट सकारात्मक है। फरवरी में यह सूचांक 0.3 अंक से बढ़कर 139.2 अंक के स्तर पर संकलित हुआ था और मार्च में इस सूचांक में 0.3 अंक की कमी देखी गई थी। लेकिन अप्रैल 2024 का अखिल भारतीय मूल्य सूचांक जो औद्योगिक श्रम वाला है वो 0.5 अंक बढ़कर 139.4 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ था। ऐसे में संभव है कि डीए दर जो है कम से कम 4% की बढ़ोतरी होगी। उपभोक्ता मूल्य सूचांक का संकलन क्या है? केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि 1 जुलाई से डीए की मौजूदा दर जो है वो 50 से 54% पर पहुंच सकती है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंध जो कार्यालय श्रम ब्यूरो द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्यांक सूचांक का संकलन किया जाता है। देश के 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचांक का संकलन होता है। इस सूचांक को आगामी महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी किया जाता है। फरवरी 2024 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचांक 0.3 अंक से बढ़कर 139.2 अंक के स्तर पर संकलित हुआ था। मार्च 2024 का अखिल भारतीय जो मूल्य सूचांक औद्योगिक श्रमिक है वो 0.3 अंक घटकर 138.9 अंक पर संकलित हुआ था। अप्रैल 2024 का अखिल भारतीय मूल्य सूचांक जो है औद्योगिक श्रमिक 0.5 अंक से बढ़कर 139.4 अंक के स्तर पर संकलित हुआ है। फरवरी 2024 के लिए मुद्रास्फीति जो दर है वो फरवरी 2023 के अलावा 6.16% की तुलना में 4.90% रही है। मार्च 2024 के लिए मुद्रा स्फीति दर जो है वो मार्च 2023 के 5.79% की तुलना में 4.20% रही है। अप्रैल 2024 के लिए मुद्रा स्फीति दर जो है अप्रैल 2023 के 5.9% की तुलना में और 3.87% रही है। जनवरी में सीपीआईसी जो डब्ल्यू का आंकड़ा क्या है 138.9 पर रहा है। जनवरी 2024 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई आई डब्ल्यू 0.1 अंक बढ़कर दोस्तों 138.9 हो गया था।
इस महीने के प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर दिसंबर 2023 की तुलना में इसमें 0.7% की जो है वो वृद्धि हुई है, जबकि एक साल में इसके पहले महीने के दौरान 0.38% की वृद्धि दर्ज की गई थी, जिससे कुल परिवर्तन में 0.48% अंक का योगदान है। सूचांक में वृद्धि हाउस रेट रिलीज, शूटिंग, कैजुअल वियर, कॉटन साड़ी, ऊनी स्वेटर, फुल ओवर प्लास्टिक, सीवीसी शूज, सिलाई शुल्क, एम्ब्रॉयडरी, तंबाकू, फॉरेन रिजर्व, शराब, पान मसाला आदि मदों की कीमतों में वृद्धि के कारण रही। हालांकि इसमें विपरीत प्याज, आलू, टमाटर, बैंगन, अदरक, मटर, गोभी, फूल गोभी, फ्रेंच बीन्स, भिंडी, केला, अंगूर, पपीता, अनार, ताजा नारियल, मिट्टी का तेल, चारकोल आदि ने सूचांक में दर्ज वृद्धि को नियंत्रित किया। केंद्र स्तर पर रानीगंज में अधिकतम 4.2 अंक और इसके बाद में रामगढ़ में 2.5 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। अन्य 7 केंद्रों ने 1 से लेके 1.9 अंक जो है 38 केंद्रों ने 0.1 से लेकर 0.9 अंक तक की जो है वो वृद्धि दर्ज की थी। जून में 141.5 अंक पर संकलित हुआ सूचांक। श्रम ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जून 2024 के लिए अखिल भारतीय सीपीआईसी 1.5 अंक बढ़कर 141.5 जो है पर रहा। सीपीआईसी आईडब्ल्यू का जो आंकड़ा सूचांक है वो जारी होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए जुलाई 2024 में मिलने वाले डीए-डीआर में 4% की वृद्धि होगी। डीए-डीआर की दरों में बढ़ोतरी के लिए सितंबर के दूसरे सप्ताह में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की संभावना है। 54% हुआ डीए तो इतना होगा फायदा। किसी कर्मचारी का मूल वेतन अगर 18,000 है तो 54% महंगाई भत्ते के हिसाब से उसके वेतन में माह में लगभग 720 रुपए बढ़ जाएंगे। 50% के हिसाब से डीए 9,000 रुपए बढ़ता है तो 54% होने से 9,720 रुपए हो जाएगा, यानी डीए की दर में बढ़ोतरी के बाद उसका वेतन 720 रुपए का इजाफा होगा। कर्मचारियों का मूल वेतन 25,000 रुपए, उससे प्रतिमाह 1,000 रुपए का फायदा होगा। 50% के हिसाब से उसका डीए 12,500 रुपए बनता है तो 54% की वृद्धि से वह राशि 13,500 रुपए होगी, यानी डीए की दर में बढ़ोतरी के बाद उसके वेतन में 1,000 रुपए का इजाफा हो जाएगा। किसी कर्मी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपए है तो उसे प्रति माह 1,400 रुपए ज्यादा मिलेंगे। मौजूदा समय में 50% के हिसाब से उसे 17,500 रुपए मिलता है। 54% के हिसाब से बढ़ोतरी के बाद वह राशि 18,900 रुपए होगी, यानी डीए की दर में बढ़ोतरी के बाद उसके वेतन में 1,400 रुपए का इजाफा हो जाएगा। 40,000 रुपए की बेसिक सैलरी वाले कर्मी का लगभग 1,800 रुपए बढ़ेगा। मौजूदा में 50% के हिसाब से डीए 22,500 रुपए बनता है और 54% के हिसाब से 24,300 रुपए होगा, यानी डीए की दर में हुई बढ़ोतरी से उसके वेतन में 1,800 रुपए का जो इजाफा वो देखने को मिलेगा। ऐसे कर्मी जिन्हें 52,000 रुपए बेसिक सैलरी मिलती है तो डीए बढ़ोतरी में उन्हें माह 2,080 रुपए का फायदा होगा। 50% के हिसाब से डीए 26,000 रुपए बनता है। 54% के हिसाब से उसे 28,080 रुपए जो है वो मिलेंगे। 70,000 रुपए की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों का 2,800 रुपए का जो है फायदा होगा। 50% के हिसाब से उसका डीए में 35,000 रुपए बनता है। 54% के हिसाब से डीए के हिसाब से जो राशि है वो 37,800 रुपए हो जाएगी, यानी डीए की दर में बढ़ोतरी के बाद उसके वेतन में 2,800 रुपए का इजाफा हो जाएगा। 85,500 की बेसिक सैलरी पर लगभग 34,20 रुपए का इजाफा होगा। वहीं 50% के हिसाब से उसके डीए में 42,750 रुपए बनता है और 54% के हिसाब से उसके वेतन में 3,3420 रुपए का इजाफा होगा। 1,00,000 रुपए बेसिक सैलरी वाले कर्मियों के खाते में 4,000 रुपए का जो है वो बढ़ोतरी होगी और 50% के हिसाब से उसका डीए 50,000 रुपए बनता है तो 54% के हिसाब से उसका 54,000 रुपए होगा, यानी डीए की दर में 4,000 रुपए का इजाफा हो जाएगा। आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सदस्य अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार का कहना है कि कर्मीय डीए मौजूदा दर 50% है। इससे पहले जुलाई से जो है वो 4% की बढ़ोतरी हो जाएगी। महंगाई तो लगातार बढ़ रही थी, किसी महीने में सूचांक कुछ पॉइंट का अंतर आ सकता है। जनवरी 2024 में
30 जून 2024 तक का चार्ट बनेगा तो उसके आधार पर डीए डीआर में कम से कम 4% की बढ़ोतरी होनी तय है। अब केंद्र सरकार के समक्ष 8वें वेतन आयोग का गठन की मांग रखी जा रही है। हालांकि सरकार ने अभी तक कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग को गठन को लेकर कोई भी भरोसा नहीं दिया है। सांसद में वित्त मंत्री का साफ कहना है कि 8वां वेतन आयोग के गठन की योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। अब सभी कर्मचारी संगठन जो है सरकार पर दबाव बनाने के लिए आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इसमें क्या रणनीति बनती है, आगे क्या कार्यक्रम होता है, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।